एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था जिसका नाम राम राय था। उनके राज्य में सभी सुखी थे। राज्य का कामकाज भी ऐसो आराम से चल रहा था। राजा के अच्छे गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी और बहुत सुखी थी। जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी सुख शांति और दुरुस्त होती है। सभी बहुत सुखी थे। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह अच्छा रहता है। इतने सुखों के बाद भी राजा अंदर से बहुत दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह दुख राजा को अंदर ही अंदर सताता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। कई वर्षों के बाद राजा की यह इच्छा पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक खुशियां मनाई गई। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम उठी थी। सभी बहुत सुखी थे और खुश थे। समय बीतता जा रहा था। पुत्र का नाम राम कुमार रखा गया था। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड प्यार में रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड प्यार से राम कुमार बहुत बिगड़ गया था। बचपन में तो राम कुमार ये सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते ये बातें बदतमीजी लगने लगती। राम कुमार बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे और उसकी बुरे कामों की प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर वह बहुत ही कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो पैर की जुत्ती ही समझता था। उनका तिरस्कार करता था और सभी का अपमान करता था। आए दिन उसका बेवजह गुस्सा प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। राम कुमार के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में राम कुमार की शिकायत करती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक सभी के लिए गंभीर विषय बन चुका था और राजा और प्रजा के लिए भी यह एक बुरी बात थी। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलवाई और उनसे अपने दिल की बात कही। वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। किसी ने अच्छा सुझाव दिया, राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली लुट जाएगी और चंद दिनों की रह जाएगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है और उन्हें जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें हमारे राजगुरु के आश्रम भेज दीजिए। सुना है कि वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उन्हें राजकुमार को गुरुजी के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुँचे। राजा ने राजगुरु गुप्त के साथ अकेले में बात की और उन्हें राजकुमार के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेलों द्वारा राजकुमार को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिससे सुनकर राजकुमार ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय सुबह शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। राजकुमार ने अपनी अक्कड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम को होते होते उसे भूख लगने लगी। उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में तो उसे अहंकार में बोलने के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद राजकुमार को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत ही परिवर्तन आया। इसी तरह गुरुकुल में सभी नियमों में राजकुमार ने अपना परिवर्तन किया, जिसे राजगुरु भी समझ रहे थे। एक दिन की बात है, राजगुरु राजकुमार को अपने साथ सुबह सवेरे शेर पर चलने को कहा। दोनों शेर पर निकल गए। रास्ते भर
बहुत बातें की। गुरुजी ने राजकुमार से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे आ रही थी, जिनमें से बाग की महक आ रही थी। गुरुजी ने राजकुमार को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। राजकुमार झट से गया और सुंदर सुंदर फूल गुलाब के तोड़ लिए और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। राजकुमार वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने दिया और बताओ कैसा है इस गुलाब की सुगंध कैसी है। राजकुमार ने कहा। गुलाब की तारीफ की और गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही राजकुमार ने नीम के पत्ते खाए तो उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और जल्दबाजी में पानी पीने की इच्छा हुई और पानी ढूंढने लगा। राजकुमार की यह दशा देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद राजकुमार को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उनसे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की। जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी से राजकुमार को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें